वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फायर स्टोर क्या होता है। देखो, फायरबेस के अंदर फायर स्टोर है एक तरीके से डेटाबेस है, समझ लो, जहाँ पे आप डेटा को स्टोर करते हो। अभी एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट आता है, मतलब बहुत ही विवादित और इम्पोर्टेंट कह लो एक तरीके से, जिसका नाम है फायर स्टोर वर्सेस रियल टाइम डेटाबेस। मतलब क्या है, देखो, फायर स्टोर में क्या होता है, फायर स्टोर आपका मॉडर्न और स्केलेबल है। रियल टाइम डीबी आपका बहुत पुराना है। देखो, मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ। फायरबेस की वेबसाइट पे आने के बाद जब आप बिल्ड सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा फायर स्टोर डेटाबेस, और स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे मिलेगा रियल टाइम डेटाबेस। देखो, दोनों में आप डेटा को स्टोर कर सकते हो, चाहे तो आप फायर स्टोर में करो, चाहे आप रियल टाइम में करो, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये दोनों आपको देता है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा जो नया वाला है फायर स्टोर, आप उसको इस्तेमाल करो। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये आपका बेटर क्वेरीज है, इसमें लिमिटेड क्वेरीज हैं, इसमें कलेक्शन एंड डॉक्यूमेंट के फॉर्म में रख सकते हैं, और इसमें केवल जेसन ट्री के फॉर्मेट में रख सकते हैं। इसमें ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग होता है और इसमें मैनुअल करना पड़ता है। यही रिकमेंडेड है, और ये तो ऑप्शनल है भाई, अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, ना तो कोई दिक्कत नहीं है। यूज़ फायर स्टोर फॉर ऑलमोस्ट न्यू एप्स। अब आगे देखो, द कलेक्शन एंड डॉक्यूमेंट वेरी इजी, थिंक लाइक दिस। ये आपका फायर स्टोर है, इसके अंदर यूज़र्स हैं, यूज़र क्या एक कलेक्शन है, उसके अंदर आपका यू आई डी 123 कुछ भी हो सकता है। ये क्या है, आपका डॉक्यूमेंट है, और उस डॉक्यूमेंट के अंदर आपका बंदा होगा नेम आर्यन, रोल एडमिन, जो भी कह लो। ठीक है, तो सिंपल भाषा में समझो, कलेक्शन क्या होता है, एक फोल्डर होता है। डॉक्यूमेंट क्या होता है, एक फाइल होता है। फील्ड्स क्या होती हैं, डेटा इनसाइड ए डॉक्यूमेंट, दैट्स इट। ज़्यादा टेक्निकली ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल समझो, जल्दी समझो, आसानी से समझो। ठीक है, आगे देखो, कर्ड ऑपरेशन आप कर सकते हो इसके अंदर। सबसे पहले आपको सेटअप करना पड़ेगा। सेटअप कैसे करोगे, इंपोर्ट जो जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी वो सब मंगा लोगे। और कहाँ से मंगाओगे, फ्रॉम जी स्टैटिक फायर बेस JS 9.23.0 जो भी है, एंड उसके बाद db इज इक्वल टू गेट फायर स्टोर, दैट्स इट। ठीक है, ये इसके कुछ कमांड्स जिसके थ्रू आप क्रिएट कर सकते हो और जो भी चीज़ें कर सकते हो, इसको हम डायरेक्टली देखेंगे। बट सबसे पहले आप आ जाओ फायर बेस की वेबसाइट पे, और यहाँ पे फायर स्टोर डेटाबेस पे क्लिक करोगे तो ये कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। देखो, ये दिख रहा है। सिंपल आपको यहाँ से क्या करना है, क्रिएट डेटाबेस पे जाओगे तो ये कुछ इस प्रकार से आपको एक ऑप्शन देगा। ए भाई साहब, बदल दिया क्या, पहले ऐसा नहीं था, कोई दिक्कत नहीं। हमें अभी क्या करना है, स्टैंडर्ड एडिशन जो भी दे रहा है इसे हम नेक्स्ट करेंगे, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। डेटाबेस की आईडी वगैरह डिफ़ॉल्ट होती है। लोकेशन आपका जो भी है बाय डिफ़ॉल्ट आप ले सकते हो, या फिर आप चेंज भी कर सकते हो, जैसे साउथ अफ्रीका, हांगकॉन्ग, मुंबई, आप जहाँ का भी सेलेक्ट करना चाहो आप सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट करो। अभी देखो, यहाँ पे एक बात होता है, स्टार्ट इन अ प्रोडक्शन मोड या फिर स्टार्ट इन अ टेस्ट मोड। तो आप अगर अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करोगे तो प्रोडक्शन मोड में रखना। अभी हम टेस्टिंग मार रहे हैं तो टेस्ट करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, और जैसे ही आप इसे लिख करके आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये विद इन अ फ्यू सेकेंड आपका डेटाबेस क्या है, क्रिएट कर देगा। ठीक है, अभी जब तक ये क्रिएट कर रहा है हम आते हैं अपने VS कोड के अंदर, और उसमें हमने किया क्या, कुछ नहीं किया है। सिंपल, पहले से ही एक बटन बनाया, ऑन क्लिक पर ऐड यूज़र नाम का मेथड चलाया, और ऑन क्लिक पर गेट यूज़र का एक मेथड चलाया, और इसी प्रकार से गेट एडमिन नाम का मेथड चलाया, और यहाँ पे हमें आउटपुट्स दिखेंगे। अब जैसा कि मैंने बताया कि हम क्या कर रहे हैं, मंगा रहे हैं इनको, इन फाइल्स को। तो कैसे मंगाएंगे, वही चीज़, इंपोर्ट किया इनिशलाइज ऐप का, और इंपोर्ट किया ये फायर स्टोर वाला। ठीक है,
इसके बाद हमने कॉन्फ़िगर किया, जो भी env फाइल्स वगैरह होती हैं वो हमने इसके अंदर डाल रखा है। इसके बाद सिंपल कोई काम नहीं है, वही सब है। हमने कॉन्स्ट आउटपुट बनाया, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाई आईडी से आउटपुट को गेट कर लिया और लेट लास्ट विजिबल नन कर दिया। ये बेसिकली पेजिनेशन के लिए हम करेंगे, आगे देखेंगे। सबसे पहले क्रिएट करते हैं विंडो डॉट एट यूज़र, मतलब हम एक यूज़र को ऐड करेंगे, ये ऑसिंग टाइप का होगा, और अवेट करके ऐड डॉक्स करेंगे, जिसके अंदर हमारे क्या होगा, कलेक्शन आएगा, जो कि हमने अभी जस्ट बात किया। कलेक्शन का मतलब क्या है, वह एक फोल्डर है, और डीबी डेटाबेस होगा अपना, जो डीबी हम यहाँ से क्रिएट किए। देखो कॉन्स्ट डीबी इज इक्वल टू गेट फायर स्टोर ऐप से, ठीक है। तो हमने डीबी को लिया, डेटाबेस को, और उसका नेम दिया यूज़र्स के नाम से, ठीक है। तो यूज़र्स में हमने नेम दिया यूज़र एंड मैथ डॉट फ्लोर। अब ये क्या करेगा, रैंडम 100 नाम से कोई भी एक उसके साथ में स्ट्रिंग जनरेट करेगा। तो टोटल क्या होगा, नेम क्या होगा, यूज़र और कुछ भी रैंडम, ठीक है, ये एक रैंडमली क्रिएट करेगा। एंड रोल जो है वो भी हमारा मैथ डॉट रैंडम, ये भी क्या है, एक रैंडम आपका जनरेट होगा। और डेट जो है वो भी डेट इस प्रकार से जनरेट होगा। इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, वो पता है कैसे, हम वो कर सकते हैं, अगर हम ये जो बाद का पार्ट लिख रखे हैं इसको हटा देंगे तब भी हमारा ये काम करेगा, ठीक है। तो बेसिकली में भी अभी तक हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया होगा। हाँ, डेटाबेस अपना क्रिएट हो गया, देखो यहाँ पे अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, अभी देखना जादू, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले आप यहाँ पे ये सारी चीज़ों को समझ लो, ये कैसे काम कर रहा है। नेम इस प्रकार से आएगा, रोल इस प्रकार से आएगा, इसी प्रकार से आपको अगर सेट करना होगा तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। किसी स्पेसिफिक यूज़र के अंदर किसी एक स्पेसिफिक बंदे को कस्टमली, तो वो भी कर सकते हो। आप इसी प्रकार से रीड कर सकते हो, और सभी डेटा को आप मंगा सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, क्वेरी वगैरह कर सकते हो, और भी तमाम चीज़ों को आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। तो फटाफट हम पहले इसे करते हैं, समझते हैं ये कैसे वर्क कर रहा है, देन हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम इसको रन करते हैं लाइव सर्वर ओपन करके। तो हमारा ये आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक ऐड यूज़र करते हैं। तो जैसे हम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यूज़र एडेड, और ओके किया तो हमारा एक यूज़र ऐड हो गया होगा, ठीक है। हम यहाँ पर आते हैं और अपना ये जो है इसे हम लोग क्या करते हैं, रीफ्रेश करते हैं। एंड जैसे हम इस पेज को रीफ्रेश करेंगे, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हमारा जो यूज़र है वो ऐड हो चुका है। जस्ट वेट अ सेकेंड। देखो यहाँ पे यूज़र्स करके एक आ रहा है ना। अब चूंकि हमने यहाँ पे नाम दिया था वही यूज़र्स करके, तो वही यूज़र्स करके आया, और उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट बना, और उस डॉक्यूमेंट में क्या दिखा रहा है, यहाँ पे देखो नेम यूज़र 68 एंड रोल क्या है इसका, एडमिन, ठीक है। अब देखो यही चीज़ मैंने कहा है कि अगर आप चाहो तो इसे यहाँ से रिमूव कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ से रिमूव किया, एंड यहाँ से ये जो रोल वाला पार्ट है इसे भी हम क्या कर सकते हैं, जस्ट यहाँ से डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं, दैट्स इट। हाँ, अब यहाँ पे मैन्युअली से सेट कर सकते हैं कि ये एक एडमिन होगा और यूज़र क्या होगा, ARYANRAN, ठीक है। गुप्ता कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, वापस से अगर ऐड यूज़र करेंगे तो हमारा क्या होगा, वो यूज़र एडेड हो जाएगा। वापस जाएंगे एंड इसे रिफ़्रेश करेंगे। तो हम जब रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा एक और यूज़र हमारा ऐड हो चुका है, एक और डॉक्यूमेंट बन चुका है उसके नाम पे। ओ देखो, वैसे बाय द वे मेरे को पूरे पेज को रिफ़्रेश करने की आवश्यकता नहीं है, वो हम यहाँ से भी डायरेक्टली एक ऑप्शन मिलता है रिफ़्रेश का। भाई साहब रिफ़्रेश का ऑप्शन नहीं दिए हो क्या यार, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो हमारा दूसरा कलेक्शन यहाँ पे बन चुका है, मतलब दूसरा डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे देख सकते हो नेम RN गुप्ता एंड रोल एडमिन का है, दैट्स इट, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। इसी चीज़ को हम चाहें तो
यूज़र इनपुट बेसिस पे बना सकते हैं ना, वो आप खुद से करना और मेरे को बताना अगर कहीं प्रॉब्लम आएगी तो हम उसे सॉल्व करेंगे मिलके। बाकी आने वाली वीडियोस में और भी इसके आगे जितने भी फीचर्स हैं, रीड डिलीट अपडेट जो भी हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।